हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंस्टेंट रवा डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यमी बनता है, ये हेल्दी भी है। इसलिए सुबह सुबह जब आपको भूख लगे और आपका मन करता है कि फटाफट से कुछ खाने को बन जाए, तो आप ये रवा डोसा ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही और 1 टीस्पून राई के दाने। अब हमें इसका बैटर बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए आधा कप पानी। लेकिन आधा कप पानी जो है वो हम एक साथ इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते रहिए और मिक्स करते रहिए ताकि लम्प्स ना बने। अगर आप एक ही बार में सारा आधा कप पानी इसमें डाल देंगे तो इस बैटर में लम्प्स बन जाएंगे और बैटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और साथ के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए, इसका मतलब अब ये बैटर जो है ये स्मूथ हो चुका है, इसमें लम्प्स नहीं है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। पहले हमने आधा कप पानी डाला था, अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम इसमें डालेंगे नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिए और फिर इसे एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सूजी जो है वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो पानी और सूजी है वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। चलिए, अब ये रवा डोसा का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक तवा लेते हैं और उस पर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और फिर कोई भी टिश्यू पेपर या फिर क्लीन कपड़ा लेकर आप उसे इस तरह से वाइप कर दीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो तवे पर से हट जाए। अब जो तवा है उसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और फिर ये जो डोसे का बैटर है इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सूजी और पानी आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और फिर इसे हम तवे पर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से साइड से डालना शुरू करेंगे हम और धीरे धीरे करके जो सेंटर है उसमें भी डाल देंगे। इस तरह से जो खाली जगहें हैं उन्हें भी हम बैटर से भर देंगे। ज़्यादा इन्हें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस कहीं कहीं जहाँ आपको ज़्यादा खाली लग रहा है वहाँ हम बैटर डाल देंगे। इसके बाद जो स्टोव की हीट है उसे मीडियम पे कर दीजिए और फिर इसे हम 2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसकी साइड्स पर और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक ये नीचे की तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता और ये पक नहीं जाता। ये देखिए, इस तरह से इसकी जो साइड्स हैं ब्राउन हो जाएंगी और थोड़ी थोड़ी निकलने भी लग जाएंगी पैन से। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये बन चुका है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम ये जो डोसा है इसे निकाल लेंगे इस तरह से। अगर आप इसे जल्दी, ये पका नहीं है और आप जल्दी इसे निकालने की कोशिश करें पहले ही, तो ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसे एक तरफ से पकने दीजिए, ब्राउन होने दीजिए और उसके बाद ही इसे हम निकालेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। बस इसे फोल्ड करके हम इस तरह से सर्व करेंगे। कोई भी चटनी आपको पसंद है आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll see you guys in the next video. Till then, have a wonderful day and thank you for watching, guys.